अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ पल्स और मैं हूं आपका मेज़बान कामिल अब्बास। बारहा बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ ये कह चुके हैं, जिस तरह सियासत में अखलाकियात, रवादारी, वज़ादारी का होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह सियासत में वफ़ादार होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस सियासी शख्सियत से गुफ्तगू करने आए हैं, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और एक्स वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, पानी और बिजली, जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, आप तशरीफ लाए। सर, अभी कुछ दिन पहले यौमी तासीस भी हुआ है। आप लोगों ने एक मुहिम चलाई है, परचम लहराओ मुहिम। कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए जी, ये एक पार्टी का खुसूसन सेंट्रल पंजाब के अंदर ये एक अच्छा फैसला था। परचम लहराओ और परचम लगाओ। जो मैसेज उसमें जो हमने लोगों को दिया, पार्टी ने दिया है कि इस वक्त जो मायूसी है आवाम के अंदर, और खुसूसन जो हमारी जिम्मेदार तबका है, हमारा जो दुकानदार है, ट्रेडर्स, और इसी तरह मजदूर, और हत्ता कि हर शुबा में मायूसी हद तक है। और इस मायूसी में अगर आप लोगों के साथ राब्ता ना रखें, लोगों को आप वो चीज़ें ना समझा पाएं, तो मैं समझता हूँ आपका जो सिस्टम क्लैश कर जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया, और मैं खुद तमाम तहसीलों के अंदर, पूरे डिवीज़न के अंदर इस प्रोग्राम को लेके गया हूँ। और यहाँ तक कि हमने इसको यूनियन काउंसिल लेवल पे गए हैं। हमारे जो तंजीमें हैं ज़िला के लेवल पे, सिटी लेवल पे, यूनिट जो यूनियन काउंसिल लेवल पे हैं, और इसी तरह तमाम तहसीलों में उन तमाम हमारे जो अहदेदार हैं पार्टी के, उन्होंने बहुत एफिशिएंटली इस प्रोग्राम को लेके गली गली मोहल्ले में ले गए हैं, जिससे अवाम को ये हुआ कि इस वक्त जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हाथ उठा के बैठ गई हैं, तो एक वाहिद पीपल्स पार्टी है जो दावा कर रही है, जो बात कर रही है, अवाम की कर रही है और अवाम के साथ खड़ी है। यहाँ आपने देखा पिछले चंद माह में जो दहशत गर्दी इंतहा की हुई, जहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से लोग शहीद हुए, हमारे फौजी जवान हुए, आम शहरी भी हुए। तो इस मौका के ऊपर ये जो हमने प्रोग्राम चलाया था, तहरी ये झंडा लगाओ और लहराओ, तो इसका बहुत इम्पेक्ट आया लोगों पर। लोगों को ये समझ आ गई है, समझने लग गए हैं कि पीपल्स पार्टी ही आवाम के साथ खड़ी रहती है, सर, आई एम खड़ी सॉरी टू रहेगी। से कि पीपल्स पार्टी 4 सूबों की पार्टी थी। लेकिन सर, पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी विफाक और सिंध तक महदूद होकर रह गई है। पार्टी का पंजाब में गैर फ़ाल होना क्या मैसेज पीपल्स है? पार्टी पंजाब के अंदर गैर फाइल नहीं है, मैं इससे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं ठीक करता। हो गया। कमजोरियां जरूर हो गई किसी न किसी वजह से। सबसे पहले मैं इसमें जो मिसाक जमहूरियत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा का जो मिसाक जमहूरियत का साइन से उसको ऑन करते हुए, जब हम मोहतरमा हम में न रही, तो हमारी लीडरशिप ने, ज़ियारदारी साहब ने, बिलावल साहब ने उसको ऑन किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, जिससे हमारे वर्कर नाराज हुए। नाराज नहीं मैं समझता हुए, लेकिन वो डिस्टार्ट हुए, नाराज नहीं हुए। नाराजगी का लफ्ज मैं समझता ज्यादती है, वो डिस्टार्ट जरूर हुए, जिससे आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं आई। लेकिन कुछ में उसमें और भी एलिमेंट थे, जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर भट्टो साहब के पंजाब के अंदर हमें कभी भी इक़्तिदार में आने नहीं दिया गया। हम बावजूद इसके कि पिछले एतवार में, मुतरकम एतवार में हमारे पास अक्सरियत भी होती थी, हमारे पास मेजॉरिटी भी होती थी, तो लेकिन हमें पीपल्स पार्टी को चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनने दिया गया। तो उसके लिए कई चीज़ें और भी हैं, लेकिन मेन फोकस हमने ये किया कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत किस लिए किया? ये इसलिए किया कि जो रोज़ की लड़ाइयाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को लेग पुलिंग करती हैं, जिससे मुल्क का नुकसान होता है और सियासत और मईशत उसको धचका लगता है, जिसके लिए मोहतरमा ने बड़ा वाइजली इसको एंडोर्स किया और नवाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि फिर जब इक़्तिदार मिला नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने फिर वो पर्ची की सियासत की, उन्होंने मुल्क की सियासत नहीं की।
मुल्क की सियासत एक ही पार्टी करती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर आपने जो देखा वाकई सियासी पार्टी है। बाकी आप लीगें हैं और तहरीकें हैं, ये बनाई गई हैं और तोड़ी गई हैं, हमेशा हुआ है, तो लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी रही सर, है इस नो डाउट, नो असूल के डाउट साथ। हमारे मुल्क में माजी करीब की बात है, 1 डेढ़ महीना पीछे चले जाएं, मुल्क में 26 अमेंडमेंट पाई। उसमें सबसे जो ग्रेटफुल और सबसे अच्छा जो रोल था वो हमारे इमर्जिंग नौजवान जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदा किया। इतनी अच्छी बसीरत, सियासी सोच रखने वाला नौजवान कब तक देख रहे हैं बिलावल साहब मुल्क के आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बिलावल साहब होंगे या भी देखिए टाइम है? जी, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जितनी दयानतदारी के साथ मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी जरूर है, लेकिन वो सबसे पहले वो उन्होंने यही कहा, सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के जो मसाइल दरपेश हैं उसको फेस कर लेगा, तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है जिससे पाकिस्तान कमजोर होता है, तो उस सियासत का फायदा कोई नहीं है। हम इस कंसेंसस पे हैं। हमने पीटीआई को भी मैसेज दिया है कि इस वक्त मुल्क को जो दाव पे लगा हुआ है इसको हम मजबूत करें, ताकि फिर सियासत अपनी अपनी करते रहें, जो मिजाज जो आपके में आए वो अपनी सियासत कंटिन्यू करें। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पर्ची की सियासत के नहीं है। इस वक्त मुल्क की सियासत जो है, मुल्क को इस्तेकाम की बात करनी चाहिए। मुल्क को जो दहशत गर्दी के अलार्मिंग सिचुएशन है आपके मुल्क के अंदर, उसको आप देखें और उसके मुताबिक अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जैसा कि पख्तूनख्वा में हुआ, हमारे गवर्नर साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टेज पे लेके आई हैं, एक बात पे लेके आई हैं, जिसमें तमाम ने ये इरादा किया है कि हम हर तरीके के साथ उस मुल्क को, इस सूबे को उन दहशत गर्दों से निजात दिलाने के लिए अपनी पाक फौज, अपने पाक इदारे के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ इदारे उस वक्त कामयाब होते हैं जब अवाम सपोर्ट हो। जब अवाम की सपोर्ट ना हो तो वो रिजल्ट आपको नहीं ले सकते। इसलिए आज मुल्क की जरूरत है, ठीक है फौज नहीं आगे होना है, अवाम बैक पे हो, अवाम खड़े हो, अवाम हकाइक की बात करे। आज रियलाइज लोगों को ये कराना है हमने कि हकीकत क्या है। हकीकत आपके सामने है कि इंटरनेशनल जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान सरवाइव करे, पाकिस्तान तरक्की करे। और आपने देखा है पिछले भी जो सुई गैस के वाला से ईरान का प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था, चार बहाव। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, नहीं शुरू कर सके। और फिर इमरान खान साहब आए, बड़े नारे लगाए अमेरिका के खिलाफ, लेकिन शुरू नहीं किया। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको गर्दन देना पड़ती है, खून देना पड़ता है, जानें देनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, वज़ीर आज़म बिलावल होंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो हमने शुरू किए, हम नहीं मुकम्मल कर दें। और ये आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे आपकी मुआशी तरक्की की तरफ आप जाएंगे, जिससे आपका एनर्जी क्राइसिस बीट आउट होगा, एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगा। तो आप उसमें आपकी जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है वो कम रेट पे आपको तैयार मिलेगी, जिससे आप दुनिया को compete करने जा सकते हैं। तो इसलिए उसमें आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो विजन है वो किसी पार्टी की लीडरशिप के पास नहीं है। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सर जिस तरह मुल्की हालात चल रहे हैं, पिछले हफ्ते हमारे कैपिटल इस्लामाबाद में एक पार्टी ने एहतजाज किया, पुरअमन था, पुरतशद्दुद था, ये सब जानते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे पुरअमन एहतजाज पे निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई। आपको लगता है कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए डायलॉग ही ज़रूरी है या आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके लोगों की आवाज़ों को दबा सकते हैं? देखिए, तशद्दुद का तो पीपल पार्टी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। माजी भी देख लें, अब भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि इनसे डायलॉग किए जाए। जब आप डायलॉग नहीं करते और आए दिन आप कॉल भी दें कि हम आ रहे हैं जी, डी चौक में हम धरना देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, थ्रेट करें, और जिसमें आपके साथ अफगानी लोग मौजूद हों, जो पूरा एक ग्रुप आप साथ लेके चलें, फिर उसके बाद आपके रेंजर्स को शहीद किया जाए, पुलिस वालों को निकाल के मारा जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज़ें होंगी,
ऐसा आप मनने पे आएंगे तो क्या बात है कि फिर देखते रहें कि फौज सारी को ये गोलियां मारे बाहर से आए हुए लोग, अफगानी लोग आके ये काम करें। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी है वो ऐसी कभी हरकत नहीं करेगा। ये वो फॉरेन एलिमेंट है जो एजेंट बन के आपके इन प्रोग्रामों में आए और उनका एक अपना एजेंडा था जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबल करना, लोगों को मारना, आपके सिक्योरिटी इदारों को नुकसान पहुंचाना, शहीद करना, ये उनके मेन मिशन में था, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारी पॉलिटिकल जो सोच रखने वाली है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और मैं समझता हूँ कोई वहां पे गोली शोली नहीं चली इस हवाला से। जो जो हम सुनते हैं कि इतने ये मौकफ करते, कभी कोई कहता 200, कोई कहता 1000 तक, कोई तो ये दावेगिरी है। इससे मैं समझता हूँ लोगों के खून के साथ खेलना और फिर सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका बनाया हुआ और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। सर गवर्नर आज लगने जा रहा है केपीके में? नहीं, पीपल पार्टी फेवर नहीं करती। अगर हालात वाकयात हुए, आइन में गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक जाती है। अभी हम ये देख रहे हैं मामलात जिसमें तमाम चीज़ों को हम उसके मुताबिक हैंडल करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि इस गवर्नर राज में हम ना जाया जाए। अगर फिर भी इनकी यही ख्वाहिश हो, जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई के, जो गंडापुर साहब हैं, तो फिर उनकी अपनी ख्वाहिश जब होगी वो लग जाएगा। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हर चीज़ को थामे हुई है, कि हम ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा काम ना हो। सर पीछे अमेरिका का इलेक्शन गुजरा है, बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई की उन पे, उनके बड़े सीनियर सियासतदान आपके एक्स गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, उन्होंने बेशतर इंटरव्यू टीवी चैनल्स पे, बल्कि हमारे साथ भी गुफ्तगू उन्होंने की कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर, हम भी उधर खड़े थे कि अपनी बात पे कायम हूँ कि ट्रंप आएगा तो खान साहब बाहर निकल आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप ने खान साहब के नाम पे वोट भी वहाँ से लिया है। उनका कहना अब ये है कि 20 जनवरी के बाद खान साहब जो हैं ऑटोमेटिकली ट्रंप के कहने पे जेल से बाहर आ जाएंगे। फैसले तो अदालतों ने करने हैं। और देखिए नहीं, ये उनकी अपनी खाम ख्याली है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ? कोई ट्रंप ने उनको कहा हुआ है कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, ये ऐसी बातें फजूल गुफ्तगू है, इसके ऊपर हमें बहस नहीं करनी चाहिए। सर आखिर में यूथ को जो इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसी एक्टिविटीज़ में है जो कि आप जैसे सियासतदानों को लगता है कि इन बच्चों के हाथों में कलम दवात होना चाहिए था, यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? यूथ के लिए हमारे अपने बच्चे हैं जी, और ये गुमराह किया गया झूठ बोल बोल के। लोगों को बताया गया कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और कोई भी फिर कभी कोई प्रोग्राम दिया, 350 डैम। कोई एक प्रोग्राम मुझे बताएं कि वो मुकम्मल हुआ या उसका कोई आशीर्वाद भी कोई हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी नौजवान नस्ल है, इसको हमने गाइड करना है। ये मिस गाइड जिन्होंने किया, अब हम उनको गाइड करेंगे। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद यंग हैं और उनको बहुत एहसास है यूथ का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ यूथ के अंदर हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। हमारा एक सबसे पहले आपको देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएसएफ का प्रोग्राम हुआ, जो हिस्ट्री का प्रोग्राम है कि पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा प्रोग्राम यूथ ने वहाँ पे किया। नौजवान बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा ये किया। और उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए किसी साजिशी टोले के साथ इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज है यूथ के, जो इस वक्त समझने लग गई है जो कुछ हुआ है ये 24 नवंबर के वाकयात में। अब वो लोग समझ रहे हैं कि ये यूथ समझ रही है कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी गहरी साजिश थी, जो बेनकाब हो गई है, आपके सामने है। और मैं समझता हूँ आने वाला वक्त यूथ का है। यूथ अच्छे तरीके के साथ, मैं समझता हूँ विद इन लिमिट्स में रहते हुए सियासत भी करें। हम तो इस में कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है उसको ओपन किया जाए, उसके ऊपर अगर कहीं पे बैन है उसको ख़त्म किया जाए। यहीं से नर्सरी है, यही लोग हैं जो हमारा फ्यूचर है, इन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है। और पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसी चीज़ों को जो आइनी है उनको सपोर्ट करती है, गैरी हर आइनी चीज़ को वो कंडेम करती है। सर आपका भी मानना यही होगा, तमाम सियासतदान यही भी मानते हैं, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मुल्क में जो इकनॉमिकली इंस्टेबिलिटी है वो नहीं आ सकती। पीछे 26वीं आइनी तरमीम के वक्त ऑन बोर्ड थे बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान के साथ, उन्होंने एक शिक डलवाई थी मदारस के हवाले से, वो बिल आज सदर पाकिस्तान साहब ने मुस्तरद कर दिया है।
तो उस पे मीडिया टॉक भी हुई है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब का बहुत बड़ा सख्त रद्द अमल आया है कि हमारे साथ वादा किया गया था, लेकिन हमारे बिल को मुस्तरद करके हुकूमत ने हमें एक बार फिर एहतजाज पे जाने की इजाज़त दे दी है। इसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? इसके हवाला से बिलावल साहब मिले हैं, कल राना सनाउल्लाह साहब भी मिले हैं। अभी निगोशिएट हो रहा है कि उसमें कोई ऐसी अगर चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कंडेम हुआ, दोबारा भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें अमेंडमेंट भी आ सकती है, तो वो इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं और एक विजन रखने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को वो सेटल कर लेंगे, हो भी जाएगा। और पीपल पार्टी हमेशा ऐसी चीज़ों को जो मुल्क की मफाद में हो उसको आगे लेके चलती है, और पीपल पार्टी हमेशा डायलॉग की सियासत करती है। और आपको देखा है कि अभी जो बात चल रही है उनके साथ फजल रहमान साहब के, ये पीपल पार्टी ने शुरुआत की। बिल्कुल, तो नेगोशिएशन में ये लगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर तमाम लोग उसमें शामिल हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मैं समझता हूँ जो मौलाना फजल रहमान साहब बुनियाद बनाई है, जो बात कर रहे हैं, उसमें वो देखेंगे कि कहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, अमेंडमेंट दोबारा भी हो सकती बहुत शुक्रिया सर। है। थैंक यू, ये थे मेहरबानी भाई, आपका एक्स शुक्रिया। मिनिस्टर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और पानी और बिजली जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब। अपने मेज़बान कामिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।